You tell me one photograph, one imagery which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been broken. वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाया। वो इस चीज को थोड़ा सा वो हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग अगर इतने जोगे होते तो तुम लोग हमें कोई तस्वीरें ही दिखा देते। उन्होंने कहा कि हमारे नुकसान की एक फोटो तक नहीं दिखी है। विदेशी मीडिया में तरह तरह की बातें कही गई। तस्वीरों में पाकिस्तान के 13 एयरबेस की तबाही दिखी है। 23 मिनट में हमने सभी 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। We are proud of it. We decided to have 9 terrorist targets. We missed none. 23 मिनट। जी डोभाल ने कहा कि जहां से खतरा होगा वहीं हम मैदाने जंग बना देंगे। सर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए हैं या हार गए। बड़ा कम बोलते हैं और उन्होंने आज एक जगह पे बोल रहे थे और कुछ ज्ञान दिए। You tell me one photograph, one imagery. कोई तस्वीर तो दिखाओ। ये मैं नहीं कह रहा। इसका ज्यादा दोष मैं अपने मुल्क को देता हूँ कि हमने मुफ्त की पंगेबाजी ली हुई है, मुफ्त का फड्डा डाला हुआ है। तो इसको खत्म करने के लिए हमें ये दहशतगर्दी से दूर निकलना पड़ेगा और इंडिया की इतनी बड़ी इकॉनमी है उससे फायदा उठाना चाहिए। अजीत डोभाल ने उनको खुला चैलेंज दिया कि भैया ये बता दो कि हमने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, हमने तुम्हारे 13 एयर बेसेस जो है वो समाप्त कर दिए और तुम्हारा जो आक्रमण था उससे क्या भारत में एक शीशा भी टूटा है क्या? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों एनएसए अजीत डोभाल ने 2 टूक कहा है कि विदेशी मीडिया या जो भी लोग भारत के नुकसान को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो हमें एक तस्वीर, एक वीडियो ही दिखा दें। हमने अब तक जो भी फोटो या सैटेलाइट इमेज सामने आए हैं उनमें पाकिस्तान के 13 एयरबेस और दूसरे ठिकानों पर एक्शन का पता चलता है। एनएसए डोभाल ने कहा कि विदेशी प्रेस ने कहा कि पाकिस्तान ने ये कर दिया है, वो कर दिया है। आप मुझे एक भी फोटो या सबूत दिखाइए जिसमें भारत में किसी इमारत को नुकसान हुआ हो, एक कांच तक ही टूटा हो। उन्होंने बातें लिख दी और छाप दी। उन्होंने आगे कहा कि विदेशी मीडिया द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में 10 मई से पहले और 10 मई के बाद पाकिस्तान के 13 एयरबेस दिखाए गए, चाहे वह सरगोधा हो, रहीम यार खान हो या चकलाला हो। मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में छापा। हम में यह क्षमता है कि अगर हम चाहें तो पाकिस्तान के एयरबेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि हमें अपनी स्वदेशी तकनीक विकसित करनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हमें इस बात पर गर्व है कि इसमें कितनी स्वदेशी सामग्री थी। हमने पाकिस्तान के आर पार 9 आतंकवादी ठिकानों पर निशाना साधने का फैसला किया। ये सीमावर्ती इलाकों में नहीं थे, अंदर तक थे। हम कोई भी निशाना नहीं चुके। हमने इसके अलावा कहीं और निशाना नहीं साधा। यह उस बिंदु तक सटीक था जहां हमें पता था कि कौन कहां है। पूरे ऑपरेशन में 23 मिनट लगे। यह बात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चेन्नई में आईआईटी मद्रास के 62वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में अपने भाषण के दौरान कही। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि बैकबोन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और पीएम मोदी जो हैं वो सारे का सारा उनका जो माइंड है वो जो एनएसए डोभाल साहब हैं इन्होंने या तो कंट्रोल किया हुआ है या पीएम मोदी इनको जो कहते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। 2 चीजें ही हो सकती हैं। सो ही इज बेसिकली रनिंग द एंटायर शो। साउथ एशिया में क्या करना है, दुनिया में खास तौर पे जब कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया, बहुत सारी जगहों में बड़ा कम बोलते हैं और उन्होंने आज एक जगह पे बोल रहे थे। वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके किसी किस्म का। ये पाकिस्तान ने नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, इनकी कोई ऐसी वो जिसे कहते हैं जो मीडिया में आ रहा है वो कह रहे हैं ये गलत आ रहा है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। इन फैक्ट वो इस चीज को थोड़ा सा वो हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग अगर इतने जोगे होते तो तुम लोग हमें कोई तस्वीरें ही दिखा देते। आज खुले रूप में अजीत डोभाल ने ये कह दिया वेस्टर्न मीडिया को, पाकिस्तान को, यूएस को और जितने भी बैठे हुए हैं उनको सबको कि क्या एक शीशा भी टूटा है भारत में? एक शीशा भी नहीं टूटा है। आप जरा सोचिए क्या स्केल है, भारत के आत्मविश्वास का जो स्तर है वो कहाँ है।
हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि एक शीशा भी नहीं टूटा है। अब आप बताइए, लोगों ने CDS का बयान लेके और उसको तोड़ मरोड़ करके और बहुत सारी बातें कह दी, और बीच में आपने और जो बयान आए हमारे रक्षा विभाग से जो भी और बयान आए उनको लेके बड़ा हंगामा मचाया कि साहब इसका मतलब ये है, कुछ ये टेक्निकल हो गया, कोई एरिक ट्रैपियर बोल गए उसको लेके। अब तो क्लियर हो गया, देश का NSA कह रहा है कि हमारे यहाँ एक शीशा भी नहीं टूटा। क्या अर्थ है? आप देख सकते हैं ना कि कितना पनिशिंग पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, और आगे के लिए भी संकेत दे दिया गया है कि आगे जो है इससे और ज़्यादा हो सकता है। और वैसे भी सबको पता है कि भैया इंडस वाटर्स ट्रीटी पे तो कुछ हुआ नहीं। इंडस वाटर्स ट्रीटी पे ये रोते रह गए और अभी तक कुछ नहीं कर पाए। इसलिए संकेत समझिए, आज का जो वेस्टर्न मीडिया को जो कुछ भी कहा गया है, ये क्यों कहा गया है, यह जानना अधिक आवश्यक है। अजीत डोभाल ने कहा कि जहां से खतरा होगा वहीं हम मैदाने जंग बना देंगे। मतलब यहां पे सिचुएशन इस तरह से भी अलार्मिंग है कि प्राइम मिनिस्टर तो इस खदशे का इजहार कर ही रहे हैं, लेकिन अजीत डोभाल की तरफ से जिस तरह की धमकी सामने आई है वो भी काबिले तशवीश है। ऐसी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान को इस खतरे का अदराक है, ये क्वेश्चन मार्क है। अजीत डोभाल ने जो बयान दिया है उसके बाद मुझे तो लगता है उन्होंने फिर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को ही दे देना है अमेरिकन ने, और फिर हमारे खिलाफ हो जाना है। और हमने जो इतनी एफर्ट की है, इस सारे का कोई नतीजा आता तो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो इस वक्त सारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन बन रही है इंडिया और US की, मैं समझता हूँ कि अजीत डोभाल ने कोई बेवकूफाना बयान तो दिया नहीं है। अजीत डोभाल की जो पहली डॉक्ट्राइन थी, जिसका नाम ही अजीत डोभाल डॉक्ट्राइन है, वो 2011 में आई थी, और उस पर कहा था हमें लड़ने के बजाय अब ग्रुपों को सपोर्ट करना होगा। तो अगर हमें इसका नहीं पता, हमें इसका इदराक नहीं, तो हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन इंडिया का तो मसला इंडिया तो करेगा ना यार, इंडिया का हक है करना, हमारा काम है रोकना इंडिया को। जो अजीत डोभाल की बात है, उन्होंने मोदी सरकार गवर्नमेंट ज्वाइन करने से पहले वो उन्होंने एक थिंक टैंक के साथ खिताब करते हुए उन्होंने एक टर्म कॉइन की थी, ऑफेंसिव डिफेंसिव। मतलब उनका ख्याल है कि भारत बहुत अरसे तक जो है ना उनकी अप्रोच डिफेंसिव रही है, कि पाकिस्तान जो भी कार्रवाइयाँ मुबैना तौर पर करता रहा है, भारत ने हमेशा मुज़ाकरात का सहारा लिया और कभी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं अपनाई। तो ऑफेंसिव डिफेंसिव का मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो उनकी अंदरूनी कमजोरियां हैं उनको आप एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि 9/11 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग जारी थी। तो ये मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी मामलात को देखते हैं वो इन तमाम चीज़ों से बाखूबी वाकिफ़ हैं, और उनको काउंटर करने के लिए आई एम श्योर के हिकमत अमली बनती रहती है। लेकिन जो नासिर बेग चुगताई साहब ने भी एक बात की ना, मैं भी इस बात का कायल हूँ कि हमें जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये है कि फैसला ये करना है कि हमारे जो मसाइल हैं, क्या उसकी वजह जो बैरूनी साजिशें हैं, क्या भारत एक्चुअली रूट कॉज है प्रॉब्लम की, या पहले हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियां हैं, कि वो अंदरूनी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हमारा जो दुश्मन है वो भारत हो या कोई और हो, वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। मतलब आई एम एटलीस्ट कन्विंस्ड कि हमारी अंदरूनी कमजोरियां पहले हैं, हमारे अपने मसाइल पहले हैं, और उसके बाद जो है जब आपको नजर आता है, जब आपका दुश्मन देखता है कि आपके अंदर सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस हैं, आपके अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, आपकी कोई इकोनॉमी की डायरेक्शन नहीं है, आपकी बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर शायद उस तरह से कंसेंसस नहीं है, और ये गवर्नमेंट आने के बाद तो आपको बिल्कुल भी ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट है किसी भी तरह से एक पेज के ऊपर नजर नहीं आती। वो जो नई डॉक्ट्रीन है उनकी, उसमें उन्होंने कहा है कि वी आर गोइंग टू बी नॉट ऑन द डिफेंसिव फुटेज नाउ, हम लोग अटैक करेंगे जस्टिस के ऊपर, जिस फॉरेन लैंड से हमें खतरा होगा उसकी लैंड में जाके हम अटैक करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। और इंडिया करता क्या रहा है, कश्मीर में चला गया, लद्दाख में चला गया, उधर सियाचिन में चला गया, यहाँ भी उनकी यही कोशिश है गिलगित बल्तिस्तान में आ जाएं। तो दिस इज़ नॉट समथिंग सरप्राइजिंग, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू।